हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश डेली डोज आक्रमण क्लास आज 3 हमारे होने वाली है। आज की क्लास में मैंने इंग्लिश के एरर्स भी ऐड किए हैं, कुछ संधि के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए और ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। सभी को आप जैसे ही क्लास से दिखे शेयर ज़रूर करें। हमारा टारगेट है कि एक दिन में सिंगल डे में हमारे पास 10,000 तक लाइक हो। तो आप जितना ज़्यादा हो सके क्लास से शेयर ज़रूर किया करें। जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़े से एफर्ट आपको भी करने हैं। अगर एफर्ट नहीं करोगे तो यही क्लास भी ऐप में चल जाएगी, ऐप में चला दूंगा मैं। तो जितने प्रयास कर रहा हूँ आप भी करें, जितना ज़्यादा हो सके क्लास को आप शेयर ज़रूर करें। PDF आपको शाम को डेनियल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, जो बिल्कुल फ्री मिलती है। तो आज की क्लास अच्छे से देखेंगे। जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा, डेनियल क्लासेज की ऐप पर जाके कोर्स भी ले सकते हैं, अलग से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। और ध्यान रखना, आपके जो टेस्ट हो रहे हैं ये सारा सब कुछ राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर फर्स्ट यूट्यूब पे 5 फरवरी को रात को 7 बजे आपको करवाया जाएगा। 5 फरवरी रात को 7 बजे मॉडल पेपर फर्स्ट यूट्यूब पे मैं करवाऊंगा। तो सभी तैयार रहना। 5 फरवरी को शाम को 7 बजे सभी को तैयार रहना है। मॉडल पेपर फर्स्ट हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, डेली डोज क्लास 3 हम देखते हैं। सबसे पहले 5 इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं। बिल्ली की बात करें, बिल्ली के पर्यायवाची शब्द, अच्छे पर्यायवाची शब्द एग्जाम तक तो काफ़ी सारे हम कवर करेंगे। बिल्ली की बात करें, माजारी बोलते हैं, बिल्ली को माजारी बोलते हैं। विडाली बोलते हैं, विडारी, माजारी, विडाली। कोशिश करोगे मेरे साथ साथ याद करोगे। माजारी, विडाली, शालावृक, दीप्तलोचन, दीप्राक्ष बोलते हैं। तो माजारी बोलते हैं, माजारी बोला जाता है। विडाली बोला जाता है, विडाली बोलते हैं। शालावृक बोलते हैं, दीप्तलोचन बोलते हैं, दीप्राक्ष बोलते हैं। वापस बोलो, वापस रिपीट करो। माजारी बोला जाता है, विडाली बोला जाता है, शालावृक बोला जाता है, दीप्तलोचन बोला जाता है और दीप्राक्ष बोला जाता है। फल की बात करें, फल को पुष्पज बोलते हैं। देखो, कमल के पर्यायवाची शब्द कैसे याद किए? जलज कमल को बोलते हैं, जलज, जल में जन्म लेने वाला। जय का क्या मतलब? जन्म लेने वाला। जलज, जल में जन्म लेने वाला। जैसे पंकज, पंक कीचड़ को बोलते हैं। जय, जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। तो पुष्पज की बात करें, पुष्प का मतलब फूल होता है। पुष्पज, पुष्प में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। पुष्प में जन्म कौन लेता है? फल लेता है। तो पुष्पज बोल सकते हैं, फल को मेवा बोल सकते हैं। तरुज बोल सकते हैं। तरु किसको बोलते हैं? पेड़ को। पेड़ में जन्म लेने वाला तरुज क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। ऐसे शाखज हो जाएगा, शाखज, शाख में जन्म लेने वाला। इस तरह आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। तो पुष्पज, मेवा, तरुज, शाखज। पुष्पज, मेवा, तरुज और शाखज हम फल को बोलते हैं। माता की बात करें, माता, माता हम बात करें अम्बा, जननी, जन्मदायिनी, प्रशु और माँ। माता, अम्बा, जननी, जन्मदायिनी, प्रशु और माँ हो जाएगा। अम्बा, जननी, जन्मदायिनी, प्रशु और माँ। देखो, एग्जाम में किस तरह से पर्यायवाची शब्द के प्रश्न बनेंगे। जैसे इसमें आपसे पूछ लिया, निम्न में से दीप्तलोचन किसका पर्यायवाची शब्द है? दीप्तलोचन किसका पर्यायवाची शब्द है? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस किसका पर्यायवाची शब्द है? कब कर पाओगे? जब सारे अच्छे से याद करोगे, सारे अच्छे से कंठस्थ होंगे, तब जाके हमारे पर्यायवाची शब्द सही होंगे। तब हम पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। और ये जो हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लासेस चला रहा हूँ मैं आपके लिए, जल्द ही जीके की अलग से क्लासेज आपके चलेंगी। करंट अफेयर आपको सारा करवाया जा रहा है। तो ये क्यों चलाई जा रही हैं? इतने प्रयास से क्यों करवाए जा रहे हैं? इसलिए नहीं कि आप पास हो जाओ, इसलिए कि आप मेरिट में आओ। पास होने के लिए तो मैं आपको सारा करवा चुका हूँ। इतना मोटिवेट तो है कि आप पास तो हो जाओ। अब टारगेट पास वाला नहीं है, अब टारगेट है कि आप 250 प्लस पहुँचो, 250 प्लस स्कोर करके आओ। जो स्टूडेंट डेनियल क्लासेस से पढ़ रहे हैं सभी सिलेक्शन ले, जिन्होंने अपना दी बेस्ट 100% पूरे एफर्ट लगा दिए,
इस अंतिम समय में जी जान एक कर दी, वो सिलेक्शन ले। वो क्लासेज चल रही हैं अभी आपकी जो आपको श्योर सिलेक्शन दिलाएंगी। मार्ग की बात करें, मार्ग को पथ बोलते हैं, पंथ बोलते हैं, बाट बोलते हैं। पथ बोलते हैं, पंथ बोलते हैं, बाट बोलते हैं, मग बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं और राह बोलते हैं। राह बोलते हैं, राह भी बोला जाता है। सुना होगा राह में उससे मुलाकात हो गई, तो राह का मतलब भी रास्ता होता है। मार्ग, पथ, पंथ, बाट, मग, रास्ता, मार्ग को ही बोलते हैं। भैंस के बात करें, भैंस के पर्यायवाची शब्द महिषी, महिषी बोलते हैं, महिषी बोलते हैं, कासरी बोलते हैं, सेरीभी बोलते हैं। महिषी, कासरी, सेरीभी, लूलापा भी बोलते हैं। भैंस को लूलापा भी बोला जाता है। तो भैंस, महिषी, कासरी, सेरीभी, लूलापा, साथ साथ बोला करो, साथ साथ हाथों हाथ इसको एक बार लिख लिया करो। ऐसे लगे यार ये तो याद ही नहीं हुआ पर्यायवाची शब्द, साथ साथ लिख दो, उसको हो जाएगा याद। साथ साथ लिखेंगे तो क्या होगा, माइंड में फिट होगा। भैंस, महिषी, कासरी, सेरीभी, लूलापा। कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कमेंट करके कि सर अब ये जो क्लासेज चल रही हैं क्या इनको भी हम लिख लिख कर याद करें? जितना पॉसिबल हो सके ऐसे याद करो। पॉसिबल ना है कि यार ये तो ऐसे याद नहीं होगा, उस शब्द को लिख लो। कोई जैसे पर्यायवाची शब्द हुआ ऐसे याद ही नहीं हो रहा, उसको 2-4 बार लिख लो। नोट्स ना बनाओ चाहे, क्योंकि पीडीएफ आपको मिल रही है, वैसे लिख लो। जैसे कोई पर्यायवाची शब्द 5 हैं, 3 याद हो गए, 2 नहीं हुआ, उन दोनों को लिख लो अलग से। एक रफ कॉपी में लिखते जाओ, याद करते जाओ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिख के याद होगी, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, शब्द युगम, इनको थोड़ा ज़्यादा लिख लो, बाकी चलने दो, अभी काम चल जाएगा। तो 5 हमने पर्यायवाची शब्द देखे। अब अच्छे अच्छे 10 विलोम शब्द देखते हैं। एग्जाम तक तो काफ़ी सारा हमारा यहाँ कवर होएगा। आम्य का विलोम शब्द निराम्य होता है। आम्य मतलब जिसके कोई रोग है, बीमारी है। निराम्य कोई बीमारी नहीं है, रोग रहित है जो, तो निरोग है जो। आम्य का निराम्य, निरोग जिसे हम बोलते हैं। तो आम्य का विलोम शब्द क्या होगा, निराम्य हो जाएगा। आम्य, निराम्य, आम्य का निराम्य हो जाएगा जो निरोग हो। सुघड़, फूहड़, सुघड़ का फूहड़ हो जाएगा। सुघड़ का मतलब होता है जो सुडोल होता है, सुंदर होता है, उसे सुघड़ बोलते हैं। और फूहड़ अश्लील गवाह टाइप का फूहड़ कहलाता है। सुघड़, फूहड़, सुघड़ का फूहड़ हो जाएगा। देह का विदेह हो जाएगा। देह शरीर को बोलते हैं, देह का विदेह हो जाएगा, बिना शरीर का, सांसारिक बातों से जो विरक्त हो उसे बोलते हैं। तो देह विदेह हो जाएगा, देह का विदेह। नायक का खलनायक हो जाएगा। ये तो गाना से भी आप सीख सकते हो, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो नायक का खलनायक हो जाएगा। निंदा का स्तुति होगा। किसी की निंदा करना, किसी की स्तुति करना, वंदना करना, तो निंदा का स्तुति हो जाएगा। परतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र। परतंत्र का मतलब हो गया कि जो दूसरों के वश में हो, परतंत्र कहलाता है। जो दूसरों के वश में हो परतंत्र, स्वतंत्र हो जाएगा। परितोष, दंड हो जाएगा। परितोष किसी को पुरस्कार देना, तो किसी को दंड देना, परितोष का दंड हो जाएगा। भूषण का दूषण होगा। भूषण, दूषण, जैसे सुना होगा कुलभूषण, विलोम शब्द कुलदूषण, दूषण उस पर दोष लगाना, तो भूषण का दूषण हो जाएगा। भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक, आध्यात्मिक। साधर्म्य का वेधर्म्य हो जाएगा। साधर्म्य मतलब एक धर्मता, समान धर्मता साधर्म्य बोलते हैं। वेधर्म्य नास्तिकता टाइप में हम बोल सकते हैं। अब मैं शब्द बोलूंगा, आप साथ साथ कोशिश करना विलोम शब्द उसका बोल सको। मेरी तरफ देखना, कोशिश करना विलोम शब्द बोल सको बिना देखे हुए। आम्य का, आम्य का विलोम शब्द निराम्य होगा। निराम्य मतलब जो निरोग होता है, तो आम्य निराम्य होगा। सुघड़ का, सुघड़ का फूहड़ हो जाएगा। सुघड़, फूहड़। देह, देह का विदेह हो जाएगा। विदेह बोलेंगे। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तो खलनायक हो जाएगा। निंदा का स्तुति हो जाएगा। निंदा, स्तुति। परतंत्र, स्वतंत्र हो जाएगा। परतंत्र का स्वतंत्र हो जाएगा। परितोष का दंड हो जाएगा। परितोष, दंड। भूषण,
जैसे कुलभूषण तो कुलदूषण, तो भूषण का क्या हुआ, दूषण हो गया। भौतिक आध्यात्मिक, भौतिक आध्यात्मिक। साधर्म्य का वेधर्म्य हो जाएगा, साधर्म्य वेधर्म्य हो जाएगा। 10 विलोम शब्द हमने बात की। अब 5 वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं, अच्छे अच्छे इंपोर्टेंट 5 वाक्यांश के एक शब्द हम कवर करते हैं। पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे पागुर कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लिया है मैंने, पागुर उसे कहा जाता है। पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया पागुर कहलाती है, उसे पागुर कहलाता है। तो जो पशु जुगाली करते हैं उसे हम पागुर कहते हैं, पागुर कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। जो दुख सुख से परे हो उसे परमहंस कहते हैं। दुख सुख से जो परे हो उसे परमहंस कहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो परमहंस का क्या मतलब हो गया, जो सुख से दुख से परे हो, सांसारिक मोह माया से ही परे है, परमहंस कहलाता है। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक कहलाती है। आपने कोई परिश्रम किया है, उसके बदले जो आपको राशि मिलेगी, जो अमाउंट मिलेगा, उसे हम पारिश्रमिक बोलते हैं, उसे पारिश्रमिक कहा जाता है। पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो प्रायद्वीप कहलाता है। पृथ्वी का ऐसा भाग जिसके 3 तरफ पानी हो, एक तरफ तो लैंड होगी, 3 तरफ पानी होगा, प्रायद्वीप कहलाता है। जिसे हम पढ़ते भी ना प्रायद्वीप या पठार, तो प्रायद्वीप का मतलब जिसके 3 ओर पानी है। नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति नांदी पाठ कहलाता है। कोई नाटक है, नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति नांदी पाठ कहलाता है, उसे नांदी पाठ कहते हैं। तो अब ये वाक्यांश के 5 मैंने जो शब्द हैं, एक बार वापस बोल रहा हूं आपको, बिना देखे मेरी तरफ इनका आंसर आपको देना है। पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया, कोशिश करो आंख बंद कर लो, केवल मेरी बातें आपको सुननी है, साथ साथ आंसर उसका करना है। पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पागुर कहलाती है, उसे हम पागुर कहते हैं। पशुओं द्वारा जुगाली करने की प्रक्रिया पागुर। जो दुख सुख से परे हो, जो दुख सुख से परे हो वह तो परमहंस कहलाता है। किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक कहलाती है, उसे पारिश्रमिक कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो प्रायद्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप बोलते हैं। नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति नांदी पाठ, नाटक के आरंभ में की जाने वाली स्तुति नांदी पाठ। अब 5 मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में बात करेंगे। कुएं में भांग पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ गई है, सबकी ही मति भ्रष्ट हो गई है। जैसे कोई आदमी आता है ना कि यार इसको समझाते हैं, ये तो नहीं समझ रहा, चलो इसके पापा को समझाते हैं, पापा भी नहीं समझ रहे, चलो मम्मी को समझाते हैं, मम्मी भी अड़ी नहीं, इसकी बात तो सही है। भाई को समझाते हैं, वो भी नहीं समझ रहा। मतलब कुएं में ही भांग पड़ चुकी है, सबकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, सब एक जैसे ही हो गए। तो कुएं में भांग पड़ना, सबकी मति भ्रष्ट हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, कुएं में ही भांग पड़ गई है, सबकी ही मति भ्रष्ट हो गई है। 3 लोग से मथुरा न्यारी, सबसे ही अलग स्थिति, सबसे ही अलग, सबसे अलग स्थिति, उसे क्या बोलते हैं, 3 लोग से मथुरा न्यारी, सबसे अलग स्थिति। काल कवलित होना, मर जाना, काल कवलित हो गया मतलब मर गया, उसका तो काल ही कवलित हो चुका है, वो तो मर चुका है, मर जाना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पास अवे बोलते हैं। किक द बकेट बोला जाता है, किक द बकेट भी बोलते हैं, पास अवे भी बोलते हैं। दाने दाने पर मुहर, अपना अपना भाग्य, बोलते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, मतलब अपना अपना भाग्य है भाई। कोल्हू का बेल होना, देखो अगर आपको राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2023 आपका चल रहा है, सिलेक्शन लेना है, कोल्हू का बेल आपको
होना पड़ेगा, निरंतर आपको काम में जुटे रहना पड़ेगा, तब जाकर आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन होगा। कंपटीशन काफ़ी हो गया है, सिलेक्शन कब होगा? जब हम पूरे प्रयास करेंगे, पूरे एफर्ट करेंगे, इस समय पूरा अपन 100% देंगे। वापस देखते हैं, वही आपको प्रक्रिया अपनानी है, आंख बंद करके आंसर बोलना है। कुएं में भांग पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ गई है, सबकी ही मति भ्रष्ट हो गई है। 3 लोग से मथुरा न्यारी, सबसे अलग स्थिति। काल कवलित होना, उसका तो काल कवलित हो चुका है, वो तो मर चुका है। दाने दाने पर मुहर, अपना अपना भागे। कोलू का बेल होना, निरंतर काम में जुटे रहना, कोलू का बेल होना। शब्द शुद्धि की बात करेंगे। आज मैंने शब्द शुद्धि के आपके 10 टोटल क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि शब्द शुद्धि के बारे में एक चीज़ मैंने आपको बोली है, हमेशा बोलता हूँ, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। एक शब्द कम से कम 5 से 6 बार आप लिखोगे, जरूर लिखोगे। जो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में समझ में आ जाएगा क्यों बोल रहा था, तो 10-10 बार आप लिखोगे जरूर। अशुद्ध शब्द को शुद्ध दोनों बताऊंगा। जैसे उषा, ऊ की बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा आएगी, उषा छोटी मात्रा आएगी। जैसे टाइपिंग करते हैं, ओल्ड 0 197 में बड़ा ऊ आता है, तो बड़ा नहीं लिखना, छोटा ही लिखना है। उषा में छोटी मात्रा आएगी। जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, उसके क्या बोलते हैं? उषा बोलते हैं। तो उषा में छोटी मात्रा आती है ऊ की, बड़ी मात्रा नहीं आती है। तूफान होता है, तूफान, तूफान नहीं होता, तूफान होता है, ऊ की बड़ी मात्रा आती है, तूफान उसे हम बोलते हैं। ऐसे ही दंपति की बात करें, छोटी ई नहीं आएगी, और हम बात करें दंपति में बड़ी ई आएगी। शुद्ध आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको शुद्ध लिखना है, 5 बार प्रैक्टिस भी करनी है। त्योहार की बात करें, त्योहार तो लगभग सभी स्टूडेंट्स गलत ही लिखते हैं। जिनको नहीं पता वो 2 मात्राएं लगाते हैं त्योहार में। त्योहार में 2 मात्रा नहीं आती है, त्योहार में केवल 1 मात्रा ही आती है, आपको ध्यान रखना है। त्योहार में 1 मात्रा ही आती है। नीति की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीति। छोटा सा शब्द लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। नी में बड़ी मात्रा, ती में छोटी मात्रा, नीति होता है वो। नी में तो बड़ी मात्रा आती है, ती में छोटी मात्रा आती है, नीति हम लिखेंगे। अब ये रूप लिखा हुआ है, कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं उनको ये भी नहीं पता कि रूप में मिस्टेक क्या है, रूप में क्या गलती है। रूप होता है, रूप, ऊ बड़ा ऊ आता है, छोटा ऊ नहीं आता, रूप उसे हम लिखेंगे। ध्यान से देखना, रूप को बड़ा ऊ आता है, रूप लिखा जाता है। हरी तीमा, हरी ई की बड़ी मात्रा, तीमा ई की छोटी मात्रा, हरी तीमा। हरी में ई की बड़ी मात्रा, तीमा में छोटी मात्रा। न्योछावर, न्योछावर, न्यो बड़ा ओ नहीं आता, न्योछावर होता है, उसे तो न्योछावर हम बोलते हैं, न्योछावर होता है, न्योछावर। छिद्रान्वेषी, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसे छिद्रान्वेषी कहते हैं। जो दूसरों में कमियों को ही खोजता हो, दोषों को ही खोजता हो। जैसे डेनियल क्लासेज में आपको 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो तारीफ ही करेंगे, लेकिन 2-3 तो जलने वाले भी निकल आएंगे, 2-3 जलने वाले भी निकल आएंगे, कमियां खोज लेंगे, दोष खोज लेंगे। सर तो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, ये करते हैं, कैसे भी कमियां निकाल लेंगे वो। क्यों? भगवान ने उनको जन्म ही कमियां निकालने के लिए दिया है, तो जो निकालेंगे वो तो निकालेंगे। आप तो अपने निरंतर प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। तो छिद्रान्वेषी, जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो। छिद्रान्वेषी, छी ई की छोटी मात्रा, छिद्रान्वेषी, षटकोण वाला से। शुश्रूषा, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले शू लिखा जाएगा, शू ऊ की छोटी मात्रा, फिर श्रु बड़ी मात्रा, फिर शा, शुश्रूषा। इस शब्द की कम से कम आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस करनी है आपको। शुश्रूषा शब्द की 10 से 15 बार आप प्रैक्टिस करोगे। मैं बोल रहा हूँ करोगे तो करनी है आपको। उषा छोटी मात्रा, तूफान, दंपति, त्योहार, त्योहार में 1 ही मात्रा आती है। नीति, रूप बड़ा हुआ आता है। हरितिमा, न्योछावर में 1 ही मात्रा आती है। छिद्रान्वेषी,
और शुश्रूषा शब्द हमारे पास हो गए। शब्द युगम की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द युगम आपके लिए मैंने लिए हैं। टोटल 9 शब्द युगम आपके सामने हैं। तो शब्द युगम की बात करते हैं। शब्द युगम का मतलब 2 शब्द हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ, दोनों का मीनिंग तो अलग अलग होता है। इति का मतलब होता है समाप्ति, बोलते हैं ना इति सिद्धम, और इति का विलोम अथ होता है। तो इति समाप्ति, मैथ में बोलते हैं ना, सवाल करते हैं इति सिद्धम, तो इति का मतलब समाप्ति, और इति मतलब बाधा, ई की मात्रा बड़ी आ गई, इति बाधा हो जाएगा। इति किसे बोलेंगे? बाधा को बोलेंगे। और तरफ, और तथा, राम और श्याम, राम तथा श्याम, तो और बड़ी मात्रा आ जाए तथा, तो और छोटी मात्रा तरफ, मैं तो उसकी ओर जा रहा हूं, उसकी तरफ जा रहा हूं। राम और श्याम, राम तथा श्याम। कृपण होता है कंजूस व्यक्ति, इंग्लिश में जिसको माइजर बोलते हैं, फ्रूगल बोलते हैं, तो कृपण कंजूस होता है। और कृपाण तो तलवार को बोलते हैं, तलवार, असीलता किसको बोलते हैं? तलवार को बोलते हैं। तो कृपण कंजूस, कृपाण तलवार। उपकार करना है, जीवन में उपकार करते रहना है, भलाई करते रहना है। उपकार भलाई होता है, अपकार बुराई होता है। उपकार भलाई, अपकार बुराई। अयोध्य, जिससे युद्ध न किया जा सके, योद्ध के आगे ए लग गया, प्रीफिक्स ए लग गया, अयोध्य हो गया। जिससे युद्ध न किया जा सके उसे हम अयोध्या कहते हैं। और अयोध्या एक नगरी है। अयोध्या क्या है? एक नगरी है, अयोध्या। अरावली एक पर्वतमाला है। अरावली किसे बोलते हैं? पर्वतमाला को बोलते हैं। तो अरावली पर्वतमाला है। अरावल या हरावल, जब युद्ध किया जाता है तो उसमें जो सेना के आगे वाला भाग होता है उसे हम अरावल या हरावल बोलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का, हरावल का नेतृत्व किसने किया था? अब देखो, हिंदी इंग्लिश डेली डोज है और आपके जीके के सवाल भी चल रहे हैं। तो अरावल या हरावल अग्रगामी सेना होती है। उपधि छल या धोखा, उपधि क्या है? छल या धोखा है। और उपाधि पद प्रमाण पत्र है, पद प्रमाण पत्र। इक्षक मतलब दर्शक, इक्षक दर्शक होता है। इक्षक क्या होता है? दर्शक होता है। और इक्षण दर्शन या विचार को बोलते हैं। इक्षण किसको बोलते हैं? दर्शन या विचार को बोला जाता है। इक्षा दृष्टि हो जाएगा, इक्षा दृष्टि हो जाएगा। इंदु चंद्रमा को बोलते हैं, इंदुर चूहा को बोलते हैं। इंदु चंद्रमा, इंदुर चूहा। एक बार वापस रिवीजन करते हैं हाथों हाथ। इति सिद्धम, इति समाप्ति, और इति बाधा, और उसकी ओर जा रहा हूं, उसकी तरफ जा रहा हूं। राम और श्याम, राम तथा श्याम। कृपण कंजूस, कृपण कंजूस, कृपण कंजूस, कृपण कंजूस। कृपाण तलवार, कृपाण तलवार, कृपाण तलवार। उपकार भलाई, अपकार बुराई, उपकार भलाई, उपकार करना है, भलाई करना है, अपकार बुराई नहीं करना है। तो उपकार भलाई, अपकार बुराई। उपकार क्या है? भलाई है, अपकार बुराई है। अयोध्या, जिसे युद्ध न किया जा सकते, अयोध्या है, युद्ध नहीं किया जा सकता। और अयोध्या एक नगरी है। अरावली पर्वतमाला। अरावल या हरावल सेना के आगे का भाग, उसे हरावल या हरावल बोलते हैं। उपधि छल धोखा, उपधि छल धोखा। और उपाधि पद प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं। इक्षक दर्शक, इक्षण दर्शन, और इक्षा दृष्टि हो जाएगा। इंदु चंद्रमा होता है, इंदुर चूहा होता है। और हिंदी में अंतिम आज थोड़ी सी संधि लेंगे। देखो, डेनियल क्लासेस की ऐप पर आप जाओगे, आपको संधि समास, ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे करवाए हुए हैं। अगर आपके संधि समास अभी तक भी समझ में नहीं आए, डेनियल क्लासेस पे जाओ, केवल 499 में कोर्स मिल रहा है। कोर्स परचेज करो, संधि समास अच्छे से समझो। एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग करवाया हुआ, वहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे पर्याय शब्द की बात करें, परी प्लस आय से पर्याय शब्द बना है। र यवर वाली संधि है। यवर वाली कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है, जो यवर वाली संधि है। परी प्लस आय से पर्याय बन गया। ई प्लस आ से या बना, तो परी प्लस आय से पर्याय बन गया।
मंत्र प्लस औषधि क्या बनेगा? ए आ के बाद में ओ औ आ जाए तो उसका औ हो जाता है। ए आ के बाद में ए आई आए तो आई हो जाता है, ओ औ आए तो उसका औ हो जाता है, मतलब उसमें तो वृद्धि हो जाती है, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। तो हम बात करें मंत्र प्लस औषधि, मंत्रोषधि, कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। प्रेम प्लस उन्मत, ए आ के बाद में उ आ गया, ए आ के बाद में ई आए तो ए, उ आए तो ओ हो जाता है, उ आए तो ओ हो जाता है। ये क्वालिटी किस में है? ये गुण किस में है? ये गुण तो गुण स्वर संधि में है। तो प्रेम प्लस उन्मत प्रेमोन्मत हो जाएगा गुण स्वर संधि, प्रेम प्लस उन्मत प्रेमोन्मत हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगी। कवि प्लस इंद्र में कविंद्र हो जाएगा। देखना इंद्र की बात करना, ई छोटी आती है, ईश की बात करना, ई की बड़ी मात्रा आती है। छोटी छोटी चीज़ों को सीखो आप। कवि प्लस इंद्र से कविंद्र बनेगा। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। राका प्लस ईश बराबर राकेश, राका माइनस नहीं है, प्लस से ध्यान रखना। राका प्लस ईश राकेश शब्द बन गया। राकेश किसको बोलते हैं? चांद को बोलते हैं। राका प्लस ईश से बना है। ए आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, राकेश शब्द बन गया। ये क्वालिटी किस में है? ये गुण किस में है? गुण स्वर संधि में है। तो संधि की क्लासेज मैंने बहुत अच्छे से करवाई हुई है आपको, डेनियल क्लासेज की ऐप में आपको मिल जाएगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिए हैं, अच्छे से इनको देखना है। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, एक ऐसा स्थान जहाँ पे कपड़े वॉश किए जाते हैं, प्रेस किए जाते हैं, उसे हम लॉन्ड्री बोला जाता है। लॉन्ड्री उसे हम बोलते हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड इज कॉल्ड लॉन्ड्री, लॉन्ड्री उसे बोला जाता है। 1000 टाइम्स 1000 इज कॉल्ड मिलियन। जैसे अभी हमारे 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर चल रहे हैं, जल्द ही 10 लाख सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे तो वो 1 मिलियन हो जाएंगे। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर कौन पहुंचाएगा? आप लोग ही पहुंचाओगे। जितना ज़्यादा शेयर आप करोगे उतना जल्दी डेनियल क्लासेज के 10 लाख सब्सक्राइबर भी होंगे। तो जितना ज़्यादा हो उसके शेयर किया करें। 1000 टाइम्स 1000 इज कॉल्ड मिलियन। वन हु लिव्स नियर अनदर, पड़ोसी, नेबर बोलते हैं। स्पेलिंग भी ध्यान रखना, NEIGHBOUR, NEIGHBOUR, नेबर मतलब पड़ोसी, स्पेलिंग भी आ जाएगी। वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, अगर अपोजिट है तो एंटोनिम है, सिमिलर है तो सिनोनिम है। अपोजिट, एंटोनिम, सिमिलर, सिनोनिम। आज की क्लास में आपके वन वर्ड आसान लिए हैं मैंने, अगली क्लास में इनका लेवल अच्छा होगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। A disease that is found regularly in a particular place is called endemic, उसे endemic बोलते हैं। A disease that is found regularly in a particular place is called endemic, वो endemic कहलाती है। A journey by sea, एक जर्नी यात्रा जो स्पेशली बाई सी ही होती है उसे वोयाज बोलते हैं। समुद्री यात्रा क्या कहलाती है? वोयाज कहलाती है। A person who breaks into a house to steal, पिछली बार भी देखा था, बर्गलर कहलाता है, सेंधमार कहलाता है। तो आज के वन वर्ड काफ़ी आसान है, ये तो आपको अच्छे से आने चाहिए। एक बार वापस इनका रिवीजन कर लेते हैं, वापस अच्छे से देख लेते हैं। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड इज कॉल्ड, उसे तो हम लॉन्ड्री बोलते हैं, लॉन्ड्री कहलाता है। 1000 टाइम्स 1000 इज कॉल्ड मिलियन, उसे मिलियन कहते हैं। वन हु लिव्स नियर अनदर, हमारा पड़ोसी क्या है? नेबर है, NEIGHBOUR, नेबर है। अगर अपोजिट है मीनिंग में तो एंटोनिम, सिमिलर है तो सिनोनिम, तो एंटोनिम और सिनोनिम। ए डिजीज दैट इज फाउंड रेगुलरली इन ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एंडेमिक, उसे एंडेमिक बोलते हैं। ए जर्नी स्पेशली बाई ए सी इज कॉल्ड वोयाज, वोयाज बोलते हैं, समुद्री यात्रा, वोयाज। अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू स्टील इज कॉल्ड बर्गलर, सेंधमार बर्गलर कहलाता है।
अब इंग्लिश की वोकेब देखते हैं। 5 वोकेब मैंने कवर की है और 5 का मतलब 10 हो जाता है। 5 वोकेब देखते हैं। रिलेटिव का मतलब तुलनात्मक, उससे वो रिलेटिव है, तुलनात्मक है, रिलेटिव कहलाता है। रिलेटिव बोल सकते हैं, साथ साथ रेस्पेक्टिव बोल सकते हैं, कंपेरेबल बोला जा सकता है, को रिलेटिव भी बोला जा सकता है। तो रिलेटिव, रेस्पेक्टिव, कंपेरेबल, को रिलेटिव बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, अब्सोल्यूट हो जाएगा, डिससिमिलर हो जाएगा, अनरिलेटेड हो जाएगा। अनरिलेटेड भी बोल सकते हैं। देखो ये प्रीफिक्स हैं, ये सफिक्स हैं, हम सीखते कहाँ हैं, कहाँ सीखते हैं इन चीज़ों को? इन्हीं जगह सीखते हैं। वोकेब देख लिए, वोकेब अच्छे से देखिए, उसका एंटोनिम देख लिया, हर चीज़ के प्रीफिक्स सफिक्स आपको लगा हुआ दिख जाता है, तो यहीं से आप और अच्छे से सीखोगे। बाकी प्रीफिक्स और सफिक्स की जो इंपॉर्टेंट क्लासेस थी वो आपको मैंने ऐप में करवा रखी है, वहाँ आप अच्छे से देखें। रिलेटिव, रेस्पेक्टिव, कंपेरेबल, को रिलेटिव। एंटोनिम्स अब्सोल्यूट, डिसिमिलर, अनरिलेटेड हो जाएगा। अनफेटेड का मतलब होता है निरंकुश, जिसे हम बोलते हैं अनफेटेड बोलते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड बोल सकते हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। अनकंस्ट्रेंड हो जाएगा, अनब्रिडल्ड हो जाएगा। तो अनफेटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, अनकंस्ट्रेंड हो जाएगा, अनब्रिडल्ड हो जाएगा। अनफेटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनकंस्ट्रेंड हो जाएगा और अनब्रिडल्ड हो जाएगा। एंटोनिम्स रेस्ट्रेंड हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रेस्ट्रेंड, रेस्ट्रिक्टेड विलोम शब्द हो जाएंगे। सब्सटेंशियल का मतलब होता है एकदम प्रबल, सब्सटेंशियल एकदम प्रबल, सॉलिड जो होता है उसे बोलते हैं सब्सटेंशियल बोला जाता है, एकदम प्रबल, एकदम सॉलिड। तो सब्सटेंशियल, सॉलिड, स्टाउट, कॉन्सिडरेबल। सॉलिड बोल सकते हैं, स्टाउट बोल सकते हैं, कंसिडरेबल बोला जा सकता है। सब्सटेंशियल, सॉलिड, स्टाउट, कंसिडरेबल हो जाएगा। एंटोनिम्स इनसब्सटेंशियल, वर्थलेस, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। इनसब्सटेंशियल, वर्थलेस, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। इंट्रिग का मतलब होता है दिलचस्प बनाना। इंट्रिग, दिलचस्प बनाना, इंट्रिग बोलेंगे दिलचस्प बनाना। फैसिनेट, अट्रैक्ट, इंटरेस्ट। फैसिनेट, अट्रैक्ट, इंटरेस्ट। और एंटोनिम्स की बात करें, बोर, अनएक्साइटिंग, अनस्टिमुलेटिंग। बोर हो जाएगा, अनएक्साइटिंग हो जाएगा, अनस्टिमुलेटिंग हो जाएगा। SHED, शेड का मतलब बर्खास्त करना, शेड बोल देंगे। लेट गो, डिस्चार्ज, डिसमिस। लेट गो बोल सकते हैं, डिस्चार्ज बोल सकते हैं, डिसमिस बोल सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, हायर, टेकन ऑन, अडोप्ट। तो शेड का मतलब बर्खास्त करना, लेट गो, डिस्चार्ज, डिसमिस। एंटोनिम्स की बात करें, हायर, टेक ऑन, अडोप्ट बोल देंगे। अब इंग्लिश की ईडियम्स और फ्रेजेज हम डेली कवर कर रहे हैं, उनको देखते हैं अच्छे से। ईडियम्स और फ्रेजेज हम कवर करते हैं। टू लुक डाउन वंस नोज। टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब हो जाता है टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। दे रादर लुक डाउन देयर नोजेस एट एनीवन हु कुडंट स्पीक फ्रेंच। तो दे रादर लुक डाउन देयर नोजेस एट एनीवन हु कुडंट स्पीक फ्रेंच, ध्यान रखना है। टू मिस द बस, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने कोई बस ही मिस कर दी मतलब अपॉर्चुनिटी ही मिस कर दी। टू मिस द बस, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस द बस विद दिस डबल डेकर बैग चार्म। तो मतलब अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, डोंट मिस द बस। फ्रेंच लीव, लीव विदाउट परमिशन। जैसे कई क्या करते हैं, बिना परमिशन के ही भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेंच लीव चाहिए। फ्रेंच लीव चाहिए आज हमें, मतलब परमिशन नहीं लेंगे, ऐसे पार हो जाएंगे, उसे फ्रेंच लीव बोलते हैं। लीव विदाउट परमिशन इज कॉल्ड फ्रेंच लीव। टेकिंग फ्रेंच लीव, ही इवेडेड हिज क्रेडिटर्स। तो फ्रेंच लीव का मतलब हो जाएगा लीव विदाउट परमिशन। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट। टू बर्न a hole in the pocket, money that is spent quickly।
मतलब किसी के क्या पॉकेट में ही होल होता है, मतलब पैसे टिकते ही नहीं है उसके पास, पैसे आए हाथों हाथ चले गए, आए चले गए, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है, उसे बोलते हैं टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, मनी दैट इज स्पेंड क्विकली। आई हरी डाउन टू द स्पोर्टिंग गुड्स स्टोर, द मनी बर्निंग अ होल इन माई पॉकेट, आसानी से जल्दी से खर्च हो जाना। टू बीट द एयर, एफर्ट्स दैट आर वेन और यूजलेस। टू बीट द एयर का मतलब ऐसे एफर्ट जो एकदम यूजलेस हैं, कोई काम के नहीं है। टू बीट द एयर, एफर्ट्स दैट आर वेन और यूजलेस। अब बात करेंगे आपके इंग्लिश के कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स भी 3 लेते हैं और 3 का मतलब 6 कवर हो जाते हैं। 3 कन्फ्यूजेबल वर्ड से हम 6 कवर कर लेते हैं। डिसइंटरेस्टेड का मतलब उदासीन होता है, डिसइंटरेस्टेड है उदासीन, एडजेक्टिव ये होता है। जैसे इंटरेस्टेड शब्द था उसके हमने प्रीफिक्स लगा दिया तो ये डिसइंटरेस्टेड हो गया। शी शोड ए डिसइंटरेस्टेड एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवार्ड्स द पुअर, तो डिसइंटरेस्टेड मतलब एक उदासीन टाइप का एक्ट उसने किया। एक होता है अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, अन यहाँ पे प्रीफिक्स लग गया तो अनइंटरेस्टेड का मतलब रुचिहीन होता है। एन अनइंटरेस्टेड स्पेक्टेटर मतलब रुचिहीन जो है। इम्पैथी नाउन, समानुभूति जिसे हम बोलते हैं इम्पैथी। नो ह्यूमन हार्टेड इज डिनाइड ऑफ दैट इम्पैथी, नो ह्यूमन हार्टेड इज डिनाइड ऑफ दैट इम्पैथी, समानुभूति जिसे हम बोलते हैं। एक होती है सिंपैथी जो सहानुभूति होती है, सिंपैथी सहानुभूति। हिज सिंपैथीज वर ऑलवेज विद द अंडरडॉग, तो यहाँ पे सहानुभूति हम बोलेंगे सिंपैथी को। स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है साथ साथ। हिस्टोरिक का मतलब होता है इतिहास प्रसिद्ध, हिस्टोरिक बोलते हैं। द क्रकस वाज हिस्टोरिक फॉर बोथ एस्थेटिक एंड प्रैक्टिकल रीजन्स इन द एंशंट वर्ल्ड, तो यहाँ पे इतिहास प्रसिद्ध हो जाएगा हिस्टोरिक। एक होता है हिस्टोरिकल एडजेक्टिव ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल स्टोरीज ऐतिहासिक कहानियाँ हिस्टोरिकल बोलते हैं। इंग्लिश के आज मैंने 10 एरर्स भी लिए हैं। आपसे इंग्लिश में किस तरह एरर्स पूछे जा सकते हैं, आजकल क्या हो रहा है 5 से 10 तो एरर्स ही पूछ लेते हैं। अब वो एरर नाउन का भी हो सकता है, प्रोनाउन का भी हो सकता है, एडजेक्टिव का भी हो सकता है, आर्टिकल का भी हो सकता है, प्रीपोजिशन का भी हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी हो सकता है, टेंसेज का भी हो सकता है, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पूरी इंग्लिश में कहीं से भी एरर पूछा जा सकता है। तो आज एरर देखेंगे, 10 एरर्स मैंने लिए हैं। सेंटेंस आपके सामने होगा, आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है या गलत है, इसमें कोई गलती है या नहीं है, वो आपको आंसर देना है। इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस, इस सेंटेंस में क्या गलती है क्या मिस्टेक है आपको बताना है। देखो ये वही सेंटेंस हैं जो अभी मैंने ऐप में 100 सेंटेंसेस करवाए हैं, इंग्लिश के 100 शानदार सेंटेंसेस एरर वाले मैंने करवाए हैं, जिसमें कंप्लीट एरर्स ही कवर हो जाते हैं। तो आपको कोर्स में वो 100 सेंटेंस एरर्स मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ ही विल वर्क हार्ड नहीं, इफ़ ही विल वर्क हार्ड नहीं होगा। देखो इफ़ का मतलब होता है यदि, यदि वो मेहनत करेगा, फ्यूचर का ही सेंस दे रहा है। इफ़ के साथ विल नहीं आता है। इफ़ ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए वर्क्स लगा देंगे। इफ़ ही वर्क्स हार्ड होगा, विल नहीं आता कभी भी, इफ़ के साथ विल नहीं आएगा। तो इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस, इस तरह से बनेगा, विल नहीं आएगा। सपोज इफ़ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, सपोज का भी मतलब यदि होता है, इफ़ का मतलब भी यदि होता है, दोनों साथ नहीं आते, साथ इनका यूज प्रयोग नहीं किया जाता। या तो बोल दो सपोज यू आर लेट या बोल दो इफ़ यू आर लेट, सेम ही है, तो दोनों गलत हो जाएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। या तो बोलो सपोज यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, या बोलो इफ़ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसिल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरर है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते, इसमें
दिक्कत क्या है, गलती क्या है। देखो एक सेंटेंस है, बीइंग इल आई कुडंट कम, बीइंग इल आई कुडंट कम, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों सही है? बीइंग इल आई कुडंट कम, बीइंग इल कौन बीमार, आई, तो इसका सेंस निकल रहा है कि आई बीइंग इल, मैं बीमार होने के कारण नहीं आ सका। बीइंग इल आई कुडंट कम, आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई कुडंट कम। ये सेंटेंस है कि बीइंग अ रेनी डे, फिर आ रहा है आई। अब आई को आप स्टार्टिंग में लेके जाओ, आई बीइंग अ रेनी डे हो सकता है क्या? आई बीइंग अ रेनी डे, मैं थोड़ी रेनी डे हूं, मैं थोड़ी बरसाती दिन हूं। तो यहां पे हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और सब्जेक्ट क्या बनेगा, इट सब्जेक्ट बनेगा। इट बीइंग अ रेनी डे हो जाएगा, इट बीइंग अ रेनी डे। अगर किसी पर्सन, किसी व्यक्ति की बात हो रही होती, जैसे बीइंग इल, मेरी बात हो रही है, आई कुडंट कम, मैं नहीं आ सका, तब तो चल जाता। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, आई बीइंग इल नहीं हो, आई बीइंग अ रेनी डे नहीं हो सकता, तो इट की जरूरत पड़ेगी। इट बीइंग अ रेनी डे, तो इट लगाना पड़ेगा। इट बीइंग अ रेनी डे आई हैड टू कैंसिल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स हो जाएगा। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो इट इज टाइम यू डिसाइडेड हो जाएगा। इट इज टाइम यू डिसाइडेड, इट इज टाइम यू डिसाइडेड। He caught the boy, he caught the boy stealing the parcel, उसने उस लड़के को पकड़ा जो क्या कर रहा था, पार्सल चुरा रहा था। बिल्कुल सही है, स्टीलिंग ही आएगा, स्टील द पार्सल गलत हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। He caught the boy stealing the parcel बिल्कुल सही है। My sister doesn't, my sister सिंगुलर है तो doesn't ही आएगा, doesn't mind सही है। To be disturbed any time, माइंड के बाद में हमेशा जीरंड मतलब आईएनजी फॉर्म आपको यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म लगानी है। माइंड ओपन द डोर नहीं होता है, माइंड ओपनिंग द डोर होता है, माइंड ओपनिंग द डोर होता है। तो माई सिस्टर डजंट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड हम बोल देंगे, बीइंग लगा देंगे, बीइंग लग जाएगा, आईएनजी लगाना है तो बीइंग कर देंगे, बीइंग डिस्टर्ब्ड एनी टाइम। इस तरह से ये सेंटेंस हम बनाएंगे। I am looking forward to meet you, I am looking forward to meeting you, I am looking forward to meeting you होगा। looking forward to उसके बाद में ing फॉर्म आएगी। I am looking forward to meeting you होता है, I am looking forward to meeting you होता है, ध्यान रखना। look forward to उसके बाद में ing फॉर्म लगानी है। She went to temple with her parents, aunts and cousin sisters, कजन सिस्टर्स, कजन ब्रदर नहीं होता, केवल कजन ही होता है। यहाँ इसके बाद में सिस्टर्स ब्रदर इनका प्रयोग यूज करना गलत हो जाता है, तो हम बोलेंगे शी वेंट टू टेम्पल विद हर पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन, इतना ये सेंटेंस बनेगा। ही हैज रीड, ही हैज रीड बिल्कुल सही है। रीड की तीनों फॉर्म रीड, रेड, रीड बोलते ऐसे हैं लेकिन तीनों सेम होती हैं। तो ही हैज रीड, ही आ गया सिंगुलर है, हैज आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यहाँ तक सही है। ही हैज रीड पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द रामायणा, आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर के पहले दो नाउन आ गई। अब ये जो दो नाउन आई हैं ये दोनों सिंगुलर होनी चाहिए, ना कि प्लूरल हो। पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। प्रीपोजिशन के पहले जो दोनों नाउन्स आई हैं इन दोनों नाउन को हमें सिंगुलर करना पड़ेगा। ही हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द रामायण, ही हैज रीड पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, सीनरीज नहीं होता, पोइट्रीज नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता, इन्हें तो हम सीनरी ही बोलेंगे, पोइट्री ही बोलेंगे, फर्नीचर ही बोलेंगे। शिप्स भी नहीं होता, जैसे बोलते हैं ना SHIPS, शिप्स, बहुत सारी भेड़े, शिप ही सिंगुलर है, शिप ही प्लूरल है, इनका शिप्स नहीं बनता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, सीनरीज नहीं होता है, पोइट्रीज नहीं होता, ध्यान देना। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग हो जाएगा। तो देखो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से आप वापस देखोगे,
अच्छे से इसका रिवीजन भी करोगे और आपको जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करना है। आपसे रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके शेयर करोगे। पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा शाम को डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। साथ ही 5 फरवरी को शाम को 7 बजे सभी को मॉडल पेपर फर्स्ट के लिए तैयार रहना है। यूट्यूब पे मॉडल पेपर फर्स्ट हमारा होने वाला है, शानदार मजा आ जाएगा। सबको शेयर कर दो, सबको बता दो कि 5 फरवरी मॉडल पेपर यूट्यूब पे सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि पहले ही पता लग जाए। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स डेनियल क्लासेस ऐप, काफ़ी कम समय में काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ प्रोवाइड हो जाती हैं। टेस्ट सीरीज डेनियल क्लासेस की ऐप, 20 टेस्ट वहाँ से पहले से अवेलेबल हैं और अब 20 टेस्ट और अनलॉक हो जाएंगे, जल्द आपके अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, लाइक कर दें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।